तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है चक हूपर, उसे एक डॉग पसंद होता है, डोबरमैन पिक्चर। यहाँ पिक्चर पे आप देख सकते हैं। और ये 4 इयर्स का होता है और 23 किलोस का होता है। ये डॉग चक हूपर को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मर्सी को ये डॉग नहीं पसंद। उसे पोमेरेनियन डॉग पसंद होता है। उसका मानना ये था, मर्सी का मानना ये था कि ये जो डॉग है पोमेरेनियन, ये कम स्पेस लेता है ना। और ये जो लेकिन जो ड्यूक है वो उसके खेलने कूदने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। इसी वजह से मसी को ये डॉग पसंद नहीं होता। लेकिन चक कई बार कैनल पे जा जा करके उस डॉग को देखता है और फाइनली अपना माइंड सेटअप कर लेता है कि उसे वो डॉग लेना ही है, ख़रीदना ही है। तो फाइनली जब जाता है वो डॉग को ले लेता है। और फिर लेकिन ये जो मर्सी को वो डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता स्टार्टिंग में, है ना। लेकिन बाद में उसे वो डॉग काफ़ी अच्छा लगने लगता है। अब क्यों अच्छा लगने लगता है, स्टोरी में पता होगा। तो इस स्टोरी में चक हूपर नाम का एक व्यक्ति होता है। लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं। वह काफ़ी ज़्यादा खुशमिजाज व्यक्ति होता है। उसकी हाइट 6 फुट 1 इंच होती है और वो अपने यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम में एक फुटबॉल प्लेयर भी होता है। और साथ ही वो एक केमिकल कंपनी में जोन सेल्स मैनेजर के रूप में अपॉइंटेड होता है। सारी चीज़ें उसी के अनुसार ही जा रही होती है। वो उसे जो चाहिए होता है वो सारी चीज़ें उसे मिलती होती है। फिर एक दिन घर जाते वक्त उनका कार एक्सीडेंट हो जाता है। चक हूपर को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पता चलता है कि उसके ब्रेन में सबड्यूरल हेमरेज हो गया होता है, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज हो जाता है। अब चक के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं वो मर्सी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मर्सी का हस्बैंड बिल्कुल भी बात नहीं कर पाता। वो केवल ब्रीद कर सकता है और देख सकता है। अब यहाँ हूपर का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है पूरे के पूरे 1 मंथ के लिए। फिर जैसे जैसे वो हील करता जाता है, 6 वीक्स के बाद उसे व्हील चेयर पर बिठा दिया जाता है और उसके लिए एक पर्सन भी अपॉइंट कर दिया जाता है जो कि उसकी देखभाल कर सके, उसको एक्सरसाइज करा सके। फिर मार्च में उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है वो अपने आप को घर में बिल्कुल ही अकेला पाता है। क्यों अब यहाँ ड्यूक क्या है, ड्यूक को वापस जब चक हूपर हॉस्पिटल में होता है तब ड्यूक को वापस कैनल भेज दिया जाता है। तो यहाँ ड्यूक अभी चक हूपर बिल्कुल ही अलोन है अपने घर में, अपने ही थॉट्स के साथ है, ठीक है। फाइनली ड्यूक को घर लाया जाता है। अब जब ड्यूक को घर लाना रहता है तो चक अपने जो असिस्टेंट होता है या अपनी वाइफ होती है उनको कहता है कि जब उसे ड्यूक को वापस घर लाया जाएगा तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर देना, ऐसा बोलता है, ठीक है। फिर जब ड्यूक घर आता है, जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है वो डायरेक्ट उन पर कूद पड़ता है, जिसकी वजह से चक हूपर का बैलेंस बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। अब जैसे ही डॉग रियलाइज करता है कि उसके जो मास्टर हैं वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, तब उस दिन के बाद से ये डॉग कभी भी उस पर जंप नहीं करता है। अब ये डॉग चुपचाप से अपने मास्टर के बेड के साइड में या अपने मास्टर के पास बस बैठा रहता है और कुछ नहीं करता। अब यहाँ एनवायरनमेंट में बोर्डम छाने लगता है। मीन्स ये दोनों के दोनों बोर हो रहे होते हैं। ड्यूक काफ़ी कोशिश करता है अपने मालिक के एल्बो पे पॉइंट करके, नज करके, नीडल करके काफ़ी कोशिश करता है उसको उठाने की, लेकिन चक ऊपर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते रहते उस वक्त। अब एक शाम जैसे ही चक अपने राइट हैंड से ड्यूक के कॉलर में पट्टे बांधने की कोशिश करता है, तब ड्यूक काफ़ी एक्टिव हो जाता है। वो अपने मालिक के आसपास घूमने लगता है। फिर डॉग उसे आगे की ओर खींचने लगता है। अब जैसे ही चक ऊपर अपना राइट लेग आगे बढ़ाता है और जैसे ही वो डॉग फील करता है कि ये जो उसका लीश है वो थोड़ा ढीला हो गया है, लूज हो गया है, तो उसे और खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चक का लेफ्ट लेग भी आगे की ओर बढ़ता है। अब इससे एक कंप्लीट स्टेप बन जाता है।
अब इसी तरह ये दोनों चलने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं दिन ब दिन। फिर अगले दिन से ये करते क्या है, ये दोनों गोल डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन ये इतना चलेंगे, इस दिन 5 स्टेप्स, फिर थर्सडे को 6 स्टेप्स, फिर फ्राइडे को मे बी अगर एग्जॉस्शन हो गया तो उस दिन कम चलेंगे, और फिर 2 वीक के बाद वो अपने मेन गेट होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब मिड अप्रैल आते तक उनके जो नेबर्स होते हैं वो ये स्ट्रगल देख रहे होते हैं। मर्सी के घर के सामने में जो सारी स्ट्रगल्स हो रही होती है ना चलने का, वो ये जो नेबर्स हैं सारे के सारे देख रहे होते हैं। अब ये सारे मोमेंट देख करके मर्सी को भी रियलाइज़ होता है कि जो फिजियोथेरेपी कहा था कि वेट्स उठाना, पुलिस करना है, वॉकिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें मर्सी को करनी नहीं पड़ रही, बल्कि कौन करा रहा है ये चक हूपर को, ये ड्यूक करा रहा है। तो मर्सी उस दिन के बाद से ड्यूक के प्रति काफ़ी ज़्यादा ग्रेटफुल होने लग जाती है। अब जल्दी ही चक हूपर लंबी दूरी तय करना स्टार्ट कर देता है, कभी 100 मीटर, कभी 200 मीटर, तो कभी क्लिनिक से लेकर के अपने जो ब्रांच के ऑफिस है वहाँ तक वो चला जाता है। अब चक जैसे ही पहुँच जाता है अपने जोन के एक ऑफिस में, वो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कहता है कि उसके लिए एक डेस्क रेडी करें वेयर हाउस पे, ताकि वो वहाँ काम कर सके एटलीस्ट फॉर 1 आवर अ डे। ओके। अब चक हूपर और ड्यूक अपने टारगेट को दिन ब दिन हिट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि डॉग को चक के लिए वेट नहीं करना पड़ रहा होता। अब ये दोनों फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर चलते ही जा रहे होते हैं। अब चक हूपर के 13 मंथ्स तक काम करने के बाद उसे प्रमोट कर दिया जाता है एज अ रीजनल मैनेजर, जो कि लगभग 4 स्टेट्स को कवर करता है। अब क्योंकि उनका प्रमोशन हो चुका है तो चक हूपर और मर्सी और साथ में ड्यूक ये अपना हाउस चेंज कर देते हैं। जहाँ वे रहने जाते हैं वहाँ के न्यू नेबर्स ड्यूक और चक के जो भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनको डेली देख रहे होते हैं। उनको ऐसा फील होता रहता है जैसे कि कोई मैकेनिकल जायंट है जिसको एक डॉग, रैम्पेजियस डॉग, खींचने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि वही उसका मास्टर है। फिर एक शाम 12 अक्टूबर 1957 को चक हूपर के यहाँ गेस्ट्स आते हैं और अचानक से उन्हें सड़क पे एक स्क्रीच सा साउंड लगता है, एक ब्रेक लगने की साउंड आती है। फिर चक हूपर को ड्यूक का याद आ जाता है। वो दौड़ते हुए, भागते हुए घर से बाहर निकलता है और सामने जब रोड पर वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ड्यूक घायल है। अब मर्सी तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करती है और ड्यूक को उठा करके, वो खुद उठा करके उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। लेकिन उसे डॉक्टर के पास लेने के बावजूद ड्यूक नहीं बच पाता। अब लास्ट में हमें बताया जाता है, स्टोरी के लास्ट में हमें बताया जाता है कि चक हूपर को एक लेटर रिसीव होता है जिसमें उसका प्रमोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है। तो चक हूपर उस लेटर को एज अ ट्रिब्यूट मानता है ड्यूक के लिए। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी।